Hello, good morning friends. Welcome to my YouTube channel Social Hi Social. Today I have a new topic as per your request, and the topic is daily routine sentences. I have taken a few sentences only because of lengthy video. Okay, so now get started. सबसे पहले मैं आपको पहला सेंटेंस बताऊंगा, किसी से कम नहीं। जैसे कि इंग्लिश में बोलेंगे टू बी सेकंड टू नन, टू बी सेकंड टू नन, यानी किसी से कम नहीं। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हम बोलते हैं, जैसे कि आई एम सेकंड टू नन, मैं किसी से कम नहीं। ये प्रेजेंट में है, लेकिन यहाँ पे है लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आपको मालूम है मैं किसी से कम नहीं, यानी मैं किसी से कम नहीं हूं इन प्रेजेंट। ओके, अनदर एग्जांपल, गर्ल्स आर सेकेंड टू नन, लड़कियां किसी से कम नहीं या नहीं है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ये भी प्रेजेंट सिंपल का ही सेंटेंस है। बाद में दूसरा जो फ्रेज है या सेंटेंस है, जिसको फ्रेज भी बोल सकते हैं, जैसे कि ये फ्रेज हो गया। डू यू नो फ्रेज? व्हाट इज फ्रेज एंड व्हाट इज सेंटेंस? सो वी मेक sentence with the help of word or phrase. Okay, so another phrase, more than enough, जिसका मतलब होता है हद से ज्यादा। कई बार बोलते हैं हम बोलचाल में, हर दिन के बोलचाल में हम बोलते हैं कि हद से ज्यादा। तो देखते हैं इसका एग्जांपल, मॉम लव्स मी, मॉम लव्स मी मोर देन इनफ, मेरी माँ मुझसे हद से ज्यादा प्यार करती है। या हम भी बोलते हैं मैं तुमसे हद से ज्यादा प्यार करता हूँ, उसको बोल सकते हैं आई लव यू मोर देन इनफ। ओके, अनदर एग्जांपल, यू स्पोक मोर देन इट, आप हद से ज्यादा बोल गए, पास्ट टेंस में। दिस सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस। यू कैन मेक सेंटेंस इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ओके, सो दिस सेंटेंस इज इन पास्ट सिंपल टेंस, जस्ट लाइक यू स्पोक मोर देन इनफ, तुमने हद से ज्यादा बोल लिया, इस प्रकार। तीसरा फ्रेज है या सेंटेंस प्रकार बोलेंगे हम, टाइप 3, बुरा मान जाना या बुरा मानना। नहीं बोलते क्या, आप बुरा मान जाओगे, आप बुरा मान गए, आप बुरा मान लेते हो, इस प्रकार। उसके लिए वर्ड है गेट ऑफेंडेड, उसके लिए वर्ड है गेट ऑफेंडेड। ये प्रेजेंट में है, आप इसको फ्यूचर में कर सकते हैं, पास्ट में कर सकते हैं। प्रेजेंट के लिए गेट ऑफेंडेड, पास्ट करना है तो गॉट ऑफेंडेड, और फ्यूचर करना है तो शैल विल लगा के गेट ऑफेंडेड। ओके, आप तीनों प्रकार के वाक्य बना सकते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। एग्जांपल लेते हैं, पप्पू गेट ऑफेंडेड, पप्पू गेट ऑफेंडेड, यानी पप्पू बुरा मान जाता है। ये हो गया प्रेजेंट टेंस का, गेट प्रेजेंट टेंस में। अब पास्ट में देखेंगे, यदि आपको लिखना है तो मिस्टर मोदी गॉट ऑफेंडेड, श्री मोदी बुरा मान गए। मोदी, मिस्टर मोदी गॉट ऑफेंडेड, श्री मोदी बुरा मान गए, बुरा मान लिया उन्होंने। इस प्रकार हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। ये हो गया पास्ट टेंस में, गॉट ऑफेंडेड, गेट ऑफेंडेड, प्रेजेंट टेंस। अब इसको यदि फ्यूचर करना है तो पापा विल गेट, पापा विल गेट ऑफेंडेड, पापा बुरा मान जाएंगे। गए है, मान जाता है, प्रेजेंट टेंस, मान गए पास्ट टेंस, एंड मान जाएंगे फ्यूचर टेंस। सो तीनों टेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ओके, चौथा प्रकार है फोर्थ टाइप और फोर्थ फ्रेज, वी कैन से, का जवाब नहीं। हम बोलते ना उसका जवाब नहीं या उसके जैसा कोई नहीं। उसके लिए अंग्रेजी में फ्रेज है हैव नो मैच, मैच यानी उसका जोड़ नहीं, बेजोड़ जिसको भी बोलते हैं हम, ये भी बोल सकते हैं कि उसका कोई जोड़ नहीं या वो बेजोड़ है। जैसे कि पहला एग्जांपल हम देखेंगे, मिस्टर मोदी हैज नो मैच। ये कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है। एज ए एग्जांपल,
मिस्टर मोदी हैज नो मैच, यानी मोदी जी का कोई जवाब नहीं। तो इसके लिए वर्ड है नो मैच, जिसका मतलब होगा का जवाब नहीं। ओके, अब मोदी जी का जवाब नहीं का मतलब है भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, है भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखते हैं प्रेजेंट टेंस में मोदी जी का जवाब नहीं है, यानी उनके जैसा कोई नहीं है, या वो लाजवाब है, ऐसा भी लिख सकते हैं। मोदी जी लाजवाब है, अब का जवाब नहीं, इसका मतलब लाजवाब है। अंडरस्टूड? ये भी हम प्रेजेंट में पास्ट में लिख सकते हैं। यू हैव नो मैच, यू हैव नो मैच, आपका जवाब नहीं, इसका मतलब आप लाजवाब है। बहुत सारे फिल्मों में हम गाना सुनते, लाजवाब हो, हाँ? चंद्रमा का, चौदहवीं का चांद हो, या सुनते ना, शायर का ख्वाब हो, जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। तो इस प्रकार के लाजवाब शब्द इसका हम इस्तेमाल करते हैं या सुनते हैं, तो वही है लाजवाब होना या फिर जवाब नहीं होना। यू हैव नो मैच, यानी आप लाजवाब हो या फिर आपका जवाब नहीं। आई थिंक यू हैव नो कंफ्यूजन। इज इट क्लियर? ओके, पांचवा वर्ड है या फ्रेज है मरते दम तक। कई बार हम डेली रूटीन में बोलते हैं कि मरते दम ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, वगैरह वगैरह। तो देखिएगा, इसके लिए वर्ड है until die, until die यानी मरते दम तक। हाँ, यहाँ पे एक आपको ध्यान में रखना होगा, कोई एक सेंटेंस लिखना है, जैसे कि आई विल लव यू, आई विल लव यू, मैं प्रेम करूंगा, मैं प्यार करूंगा। पहला सेंटेंस कामा दे करके आपको ये वाला फ्रेज लिखना है या वर्ड लिखना है until, उसके बाद में आई यू जो भी लिखना है आपको, या किसी के बारे में लिखना है, वहां प्यार करेगा तो ही लिख सकते हो, वह प्यार करेगी तो सी लिख सकते हो, यानी पर्सन आपको लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, पर्सन, एनी पर्सन, आई यू ही सी, माय ब्रदर, माय सिस्टर, व्हाट एवर यू वांट टू राइट। सो लेट्स गेट इट। आई विल लव यू अंटिल डाई, मैं मरते दम तक, मैं सामने भी लिख सकते, मैं तुम्हें चाहूंगा, कब तक, मरते दम तक, यानी शुरू में हम लिख सकते हैं मरते दम तक मैं तुम्हें चाहूंगा। फ्यूचर टेंस का वाक्य हो गया, और जनरली हम फ्यूचर टेंस में ही इसका इस्तेमाल अधिक करते हैं, मरते दम तक ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, एंड दैट्स व्हाई आई राइट इन फ्यूचर टेंस। यू विल रिमेंबर अंटिल यू डाई। अब यहाँ पे हमने लिख दिए प्रोनाउन या पर्सन यू, तुम याद रखोगे, यहाँ पे लिखा था मैं याद रखूंगा, हा? और यहाँ पे लिखा है हमने मरते दम तक मैं तुम्हें, सॉरी, तुम मरते दम तक याद रखोगे, तुम याद रखोगे कब तक, मरते दम तक। यू विल रिमेंबर, यू विल रिमेंबर पहला सेंटेंस, और उसके बाद में आपको ऐड करना ये फ्रेज until you die। ओके, उसके बाद चलते हैं छठा, सिक्स्थ फ्रेज और सिक्स टाइप ऑफ एग्जांपल। का शौक नहीं, हम कई बार बोलते हैं मुझे इसका शौक नहीं है, शौक यानी किसी चीज की चाहत नहीं है, करना पड़ा, कोई जानबूझ के नहीं किया या अपने शौक के लिए नहीं किया, ऐसा यदि आपको संबोध करना हो तब आप इस्तेमाल करेंगे इस फ्रेज का नॉट फाउंड ऑफ। इसके साथ में आपको टू बी के फॉर्म लगा सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में यम, इज, आर, पास्ट टेंस यदि लिखना है तो वाज, वर। ओके, का शौक नहीं, नॉट फाउंड ऑफ। देखिएगा एग्जांपल, आई एम नॉट फाउंड ऑफ मीटिंग यू, ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो गया, प्रेजेंट टेंस में बोलना है तो यम, इज, आर। आई एम नॉट फाउंड ऑफ, मुझे शौक नहीं किस बात का, ऑफ मीटिंग यू, ऑफ मीटिंग यू, यानी मुझे आपसे मिलने का शौक नहीं है, बस मिलना पड़ा, मजबूरी समझो, शौक से नहीं, किसी कारणवश मैं आपसे मिला, ऐसा यदि आपको दर्शाना है तब इस फ्रेज का इस्तेमाल या इस प्रकार के सेंटेंस का यू कैन यूज द वर्ड और फ्रेज। Another example, I was not fond of going there. It is in past tense.
Remember the difference. It is in present tense and this sentence is in past tense. When the sentence is in present, you can write am, is, are the helping verb. Another, in past tense, you have to write was, were. So I was not fond of going there. मुझे वहां जाने का शौक नहीं था, आप ही ने भेजा या फिर मजबूरी थी, व्हाटएवर, इस प्रकार का संबोध करना है, तब आप इस प्रकार के वाक्य लिख सकते हैं। मुझे लगता है आपको समझ गया। फिर भी तीसरा एग्जांपल आप देख लीजिएगा। आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। अब हम ऐसा भी बोलते हैं, मुझे इस बात का शौक है, मुझे क्रिकेट का शौक है, मुझे शराब पीने का शौक है। गलत बात है, नहीं करना चाहिए ऐसा। लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने बताया, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, मुझे शौक है किस बात का? क्रिकेट का। कभी कभी बोलते मुझे बच्चों का बहुत शौक है, बोलते ना अपन छोटे बच्चे, आई एम फॉन्ड ऑफ लिटिल बॉय, लिटिल गर्ल और चिल्ड्रन, यू कैन से आई एम फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन। सो इस प्रकार के वाक्य आप बना सकते हैं। तो मुझे लगता है समय को देखते शार्ट टाइम वीडियोज बनाने के उद्देश्य केवल कुछ ही प्रकार के वाक्य हमने लिए हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेरे जितने भी व्यूअर है, अर्लियर जो वीडियोज मैंने बनाया है तो बोले कि सर ये बहुत लंबा है। दूसरी बात सजेशन आया कि सर आप होमवर्क दीजिए, तो मैं आपके लिए होमवर्क दिया है। सबसे पहले होमवर्क पहला है मेक इंग्लिश सेंटेंसेस ऑफ, आपको इंग्लिश सेंटेंस बनाना, यानी कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। पहला है मोदी जी किसी से कम नहीं। दूसरा है हद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करो। तीसरा है आप बुरा मत मानिए। चौथा है आपकी मुस्कान का जवाब नहीं। पांचवा है मरते दम तक मैं तुम्हारा पीछा करूंगा या करूंगी, व्हाटएवर। दूसरा होमवर्क आपके लिए है थोड़ा ज्यादा, इफ यू आर इंटरेस्टेड, यदि आपको इंटरेस्ट है, इफ यू हैव टाइम, यदि आपको समय है, तो आप और भी आगे होमवर्क कर सकते हैं। जैसा कि मैंने मेरे लर्नर को पढ़ाया है सेंटेंस के प्रकार, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, उनके फिर अफर्मेटिव के क्या करते हैं हम, वर्बल क्वेश्चन, वर्बल नेगेटिव क्वेश्चन एंड डब्ल्यूएच क्वेश्चन, डब्ल्यूएच नेगेटिव। तो उतना नहीं करना आपको, केवल वर्बल क्वेश्चन बनाने हैं एंड डब्ल्यूएच क्वेश्चंस आपको इनके बनाने हैं। समझ गए? वर्बल क्वेश्चन यानी ये इसका जो भी आप इंग्लिश में लिखेंगे उसका वर्बल क्वेश्चन बनाना है और उसी का डब्ल्यूएच क्वेश्चन भी बनाना है। सभी सेंटेंस की इस प्रकार करेंगे आप, यदि आपके पास टाइम है। इस प्रकार आपको ये बनाना है और इस प्रकार ये मेरा वीडियो मैं यहाँ पे विराम देता हूँ।